यूट्यूब चैनल राइट कैरियर इंस्टीट्यूट। तो हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे। आज मैं कराऊंगा आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए एक मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, तो अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स ताकि और भी इसका लाभ उठा सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल में 0। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, x² का गुणांक इकाई करना है, 1 करना है। क्या करना है, 1। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो पूरी समीकरण को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका गुणांक 1 हो जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, 2x² डिवाइड में 2 माइनस 5x डिवाइड में 2 प्लस 3 डिवाइड में 2 इक्वल में 0। ठीक है, यहां आपने क्या लिखेंगे, x² का गुणांक इकाई करने पर, क्या करने पर, इकाई करने पर, मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, x² माइनस यहां क्या आएगा 5/2x प्लस 3/2 इक्वल में 0। इसके बाद क्या करेंगे, जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड में लेके जाएंगे। इसको बोलते हैं पक्षांतरण करना। क्या करना है, पक्षांतरण। तो नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, ये इसके स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इसका कोएफिशिएंट, इसका जो गुणांक है उसको 1 करना है। 1 होने के बाद जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको राइट साइड में लेके जाना है। तो प्लस का 3/2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहां पे लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण का मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, टेकिंग कांस्टेंट टर्म ऑन अनदर साइड। ठीक है, इसके बाद आपको x का कोएफिशिएंट, जो x का गुणांक है उसका हाफ करना है। क्या करना है, हाफ। उसका स्क्वायर करना है, लेफ्ट साइड भी जोड़ना है और राइट साइड भी जोड़ना है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 5/2 माइनस 5/2 का हाफ करेंगे कितना आएगा, माइनस 5/2 का हाफ। हाफ का मतलब उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के लिए कैसे करते हैं, इसको इसके अपोज में 1 लगा दो, मल्टीप्लाई करके 1/2 कर दो, इसको पलट दो तो कितना हो जाएगा, -5/4। तो क्या आ गया, -5/2 का हाफ कितना आ गया, -5/4। इसका स्क्वायर आपको इधर भी ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है। तो x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर लेफ्ट साइड में ऐड करना है और राइट साइड में भी ऐड करना है। यहां पे नेगेटिव साइन आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस की स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, अब ये चीजें जाएंगे फॉर्मूले में। ये किसका बनेगा फॉर्मूला, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। आपको याद होगा एक फॉर्मूला आपने पढ़ते हैं, क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। यहां पे ये यूज किया मैंने। तो a कितना है यहाँ पे x, b कितना है 5/4, a² माइनस 2ab आएगा और प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ये एलआईडी वैसे का वैसे पढ़ रहे हैं। यहां पे लाइन लिखेंगे, क्या लाइन लिखेंगे यहां पे, x के गुणांक, x का गुणांक क्या करेगा, उसने पहले आपको आधा करा, x के गुणांक का आधा, आधे के बाद क्या किया आपने, उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। ठीक है, ये आपने किया, जो आपने किया वहां पे लिख दोगे आप। उसके बाद इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 16, इसको 2 से डिवाइड करोगे 8
8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 16 को 16 से भाग दोगे 1, 1 को 25 से गुणा करोगे 25, तो कितना बच जाएगा 1/16, क्या बच जाएगा 1/16। स्क्वायर करेंगे वहां पे क्या आ जाएगा रूट, तो मैं यहां लिख रहा हूं x माइनस 5/4, स्क्वायर करेंगे तो वहां पे कितना आ जाएगा रूट, आपको पता है 16 का रूट कितना होता है 4, तो कितना आ जाएगा 1/4, यहाँ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में x की स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब उसकी 2 पावर है, तो मूल भी कितने आएंगे 2, तो एक बार प्लस लिख देंगे एक बार माइनस, यहां से अपने को 2 आंसर प्राप्त होते हैं, एक बार मैं प्लस का 1/4 लिख रहा हूं, एक बार मैं माइनस का 1/4 लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस का 1/4, ये माइनस का बजाय क्या हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 प्लस 5/4, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + 5 6/4 कितना होता है 3/2, तो x का आंसर क्या आ गया 3/2। नेक्स्ट यहां से क्या करेंगे -5/4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा +5/4, ये एज इट इज वैसे का वैसे पड़ा है, इसके आंसर कितना आएगा 4, तो ऊपर क्या आएगा 5 - 1 कितना आएगा 4/4, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, तो x की 2 वैल्यू यहां से अपने को आ गई 3/2 और 1, इसको आप नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको भी होते हैं। इस प्रकार x की जो 2 वैल्यूज आई है अपने लिए, ये अपने दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं, क्या है मूल है, उसकी 2 वैल्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, ये 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है 4x² + 3x + 5 = 0, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, क्या सिखाया है मैंने आपको, x के अंदर जो गुणांक का कोएफिशिएंट है उसको 1 करना है, क्या करना है 1 यूनिटी करना है, तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा समीकरण को, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं 4x² / 4 + 3x डिवाइड में 4 + 5 डिवाइड में 4 = 0, ठीक है। यहां पे आपने क्या किया x² का गुणांक इकाई करने पर, क्या करने पर, इकाई का मतलब इकाई करने पर, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां क्या बचेगा x² + 3/4x + 5/4 = 0, ठीक है। प्लस का 5/4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या लिखेंगे x² + 3/4x = -5/4, यहां आपने क्या किया कांस्टेंट टर्म को अदर साइड ले लिया, तो क्या लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, हिंदी में बोलते हैं इसको पक्षांतरण करने पर, ठीक है। अब आपने क्या करना है x की गुणांक का आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है, ठीक है, तो x² + 3/4x, यहां पे x का गुणांक 3/4 है, तो रफ काम करते हैं, 3/4 का हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करना, उसको अपॉन में 1 लगा दी, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई बदलता है तो ये रिवर्स हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 3/8, तो 3/8 का स्क्वायर आपको लेफ्ट साइड में ऐड करना है और 3/4 का स्क्वायर आपको राइट साइड में ऐड करना है, ठीक है। तो इस टाइम पर क्या लिखोगे आप x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, इसको पक्षी बोलते हैं लेफ्ट साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष बोलते हैं, बायां पक्ष दायां पक्ष हिंदी बोलते हैं, ठीक है। ये तीन चल जाएंगे फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला कौन सा बनेगा a² + b² + 2ab, तो किसमें बनेगा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे इसको ओपन करते हैं अपनी, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो यहाँ का लिखेंगे फॉर्मूला लाया तो यहाँ पे कौन सा लाया a + b का होल स्क्वायर, तो आपको पता है रिवर्स लगाते हैं इसका a²
प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें ये पढ़ा दिया है तो ये एज इट इज पढ़ा रहेगा ऐसे कैसे। अब राइट साइड में चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। ठीक है, तो 64 इसका एलसीएम हो जाएगा, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, ये माइनस का 71/64 आ गया। ठीक है जी, यहां लिखने के बाद अपन देखते हैं कोई भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप कोई नंबर सोचिए 4 का स्क्वायर तो 8, कोई भी माइनस में नंबर सोचो चाहे प्लस में सोचो, उसका कभी भी स्क्वायर नेगेटिव प्राप्त नहीं होगा। तो इसके अपने इसके बाद अपने क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे अपने किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक मान नहीं हो सकता। तो लिखेंगे यहां पे किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और उसके बाद इसलिए यहां x का कोई वास्तविक मान नहीं है। अगर नहीं हो सकता तो x की कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। तो लिखेंगे इसलिए जो यहां पे चर है x का मान वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं होगा क्या होगा? काल्पनिक होगा। अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो क्या लिखेंगे? अतः दिए गए समीकरण, जो आपको समीकरण दिया हुआ है स्टार्टिंग में ये वाला, इसका मूल, दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है। क्योंकि x का मान वास्तविक नहीं है तो इसकी मूल भी वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके आगे? अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः समीकरण के मूलों, मूलों का मतलब उसकी वैल्यूज का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है का मतलब क्या होता है? वो काल्पनिक होंगे। अपने इमेजिन कर सकते हैं इसके 2 रूट्स होंगे, पता नहीं क्या होंगे। ठीक है, इतना नोट कर लो आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इतने। अब आपको मैंने 2 क्वेश्चन करवाने हैं, पूर्ण वर्ग बनाने में लिखी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन करवाने हैं, इसके बाद आप पूर्ण वर्ग बनाने में कोई क्वेश्चन में नहीं लिखोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल में 0। ठीक है, यहां पे रूट वाला क्वेश्चन आ गया। देखो रूट वाले क्वेश्चन में कैसे करना है आपको, मेथड आपका सेम ही रहेगा। स्टार्टिंग में आपको ये देखना है कि x स्क्वायर का गुणांक 1 है या नहीं है, नहीं है तो उसको बनाओ। ठीक है, इसको पूरी समीकरण को 4 से डिवाइड कर रहा हूं। 4x के डिवाइड में 4√3 डिवाइड में 4 प्लस x प्लस 3/4 इक्वल में 0। ठीक है, यहां पे क्या किया आपने? x स्क्वायर का गुणांक इकाई करने पर। ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, इकाई करने पर। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल में 0। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? कांस्टेंट टर्म को अनदर साइड लेके जाना है, राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस √3x इक्वल में -3/4। यहां क्या लिखेंगे? अपने पक्षांतरण करने पर। ठीक है, पक्षांतर कर दिया अपने,
इसके बाद अपने x के गुणांक का आधा करते हैं, उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऐड करते हैं। तो x का गुणांक कितना है √3, इसका हाफ कितना होगा, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब √3/2 कर दूं, इसका स्क्वायर मैं दोनों तरफ ऐड करूंगा, इधर लेफ्ट भी और राइट भी। तो मैं x² प्लस √3x प्लस लिख दूंगा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट साइड ऐड कर दिया। अब यही मेरे को राइट साइड भी ऐड करना है, √3/2 का होल स्क्वायर। यहां मैं क्या लिखूंगा, x के गुणांक का आधा, ठीक है, का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, यहां ये तो बन जाएगा, फॉर्मूले में चला जाएगा, किसका फॉर्मूला बनेगा, ये वही से a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे a कितना है x, b कितना है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे अपने, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। देखो ये कैंसिल हो गए, सेम डिजिट है, एक प्लस के एक माइनस से कैंसिल क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। यहां पे आपने एक फॉर्मूला यूज किया था, वो लिखेंगे फॉर्मूला अपने यहां पे इस स्टेप पे क्या यूज किया था, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखो स्क्वायर करेंगे तो रूट आएगा और 0 का रूट क्या होता है 0। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे अपने x प्लस √3/2 इक्वल में 0। तो अपने देखा स्क्वायर चला गया, रूट में 0 हो गया, x की प्लस की मान लेंगे क्या हो जाएगी माइनस की वैल्यू, x -√3/2। अब आप सोचेंगे सर इसके लिए दो आंसर आने थे क्योंकि x² लिखा हुआ है, यहां तो एक ही आंसर है, तो सेकंड आंसर भी इसी का सेम होगा -√3/2। ये x की दो वैल्यूज हैं। ठीक है, इसको आप नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं अपने, इसके बाद आप 3.4 के और क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए से। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा वो भी टिपिकल है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल में 0। ठीक है, कंसेप्ट आपका वही रहेगा। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, x² का गुणांक 4 है तो इसको a करने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4x² डिवाइड में 4, 4bx डिवाइड में 4 माइनस a² माइनस b² डिवाइड में 4 इक्वल में 0। तो यहां क्या किया आपने, x² का गुणांक इकाई करने पर। अब आप अपने आप लिखने की ट्राई करो, x² का गुणांक इकाई करने पर, इकाई करने पर। ठीक है, 4 से 4 कट गया, ये भी 4 से 4 कट गया, तो क्या बचेगा x² प्लस bx माइनस a² माइनस b² डिवाइड में 4 इक्वल में 0। लास्ट क्वेश्चन में शायद अपने वो लिखा नहीं था x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, नहीं लिखा हो तो लिख देना। ठीक है, इसके बाद आपने क्या कि ये कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड में लेके जाना है, तो यहां में क्या लिखूंगा x² प्लस bx, ये माइनस का उधर जाके क्या होगा प्लस का, तो a² माइनस b² डिवाइड में 4। ये कांस्टेंट टर्म को मैं अनदर साइड ले गया, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, पक्षांतरण करने पर। अपने पक्षांतरण किया इसका, क्योंकि अपने कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड लेंगे ना। अब क्या करना है, x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। आपको पता है b का आधा कितना होगा,
b/2, b/2 को आप एक बार यहां जोड़ दो इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर राइट साइड में जोड़ दो, ठीक है, b/2 का यहां आपने क्या किया, x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ा, तो यहां क्या लिखूंगा x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, x के गुणांक आपने दोनों पक्षों में जोड़ दिया, ये तो बन गया फॉर्मूले चलेगा, फॉर्मूले में होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर, वो क्या होगा यहाँ पे a 20 को मान लिया पूरा b/2 का होल स्क्वायर, यहां पे आपको स्क्वायर ओपन करनी है, b का स्क्वायर क्या होगा b², 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो यहां पे फॉर्मूला यूज किया आपने, कौन सा यूज किया है आप बताओ, a² + 2ab + b का स्क्वायर क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो एज इट इज पढ़ा रहेगा वैसे का वैसे, यहां एलसीएम लेंगे 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, यहां पे होता है a² - b² + b², जब भी एलसीएम सेम होता है तो आप ऊपर वाला डिजिट सेम उतार देते हो, b² से b² कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बताओ, बचेगा x + b/2 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या बचेगा a² डिवाइड में 4, a² डिवाइड में 4, अब आपने स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पे क्या आएगा रूट लगाते हैं इसको, x + b/2 रूट लगाया, रूट के अंदर क्या लिखेंगे a²/4, बाहर क्या आएगा प्लस माइनस, क्यों आएगा, तो इसकी पावर 2 है ना, डिग्री 2 है इसकी, अब ये लिखा x + b/2 प्लस माइनस a², बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा a, 4 का रूट क्या होता है 2, एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस, तो मैं प्लस लिख रहा हूं पहले x + b/2 इक्वल में प्लस a/2, एक बार मैं माइनस लिख रहा हूं x + b/2 माइनस का a/2, ठीक है, b/2 प्लस का वहां से क्या देगा माइनस का, तो क्या लिखूंगा a/2 माइनस का b/2, 2 सेम है तो क्या बचेगा a - b, ये x की एक वैल्यू डाली, b/2 प्लस का वहां से क्या बचेगा माइनस का, तो -a/2 माइनस b/2, यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं और 2 को ले रहा हूं एलसीएम, तो क्या बचेगा a + b, क्या बचेगा a + b, जब माइनस कॉमन लेते हैं दोनों के साइन बदल जाते हैं, ये अपनी दो वैल्यूज होगी यहां पे, ठीक है, तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं, पूर्ण वर्ग विधि के, आई होप आपको सब कुछ समझ आए होंगे, फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप इससे पूछ सकते हैं, और श्योर अपने डेफिनेट मानते हैं कि 4 क्वेश्चन करने के बाद आपको पूर्ण वर्ग विधि में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करके जरूर बताएं, ठीक है, थैंक यू। हे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें टू द फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।